क्लियर? दूसरा शब्द जो मैंने लिखवाया है आपको वो है जिम्मेवार बनना। आज से पहले मैंने बहुत लीडर्स को देखा पूरे इंडिया के अंदर। सिकंदर जी को सबको पता है कि सिकंदर जी ज्यादा एजुकेटेड नहीं, बहुत ज्यादा बोलना भी नहीं आता, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं। अभी नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम हुआ था, सिकंदर वो लीडर था मेरी टीम में जिसने सबसे दूसरे नंबर था। एक पहले हरियाणा के एक व्यक्ति ने तुरंत पैसे ट्रांसफर करके मेरे से टिकट मांगी थी, और उसके अंदर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एकदम से कहा सर मुझे 100 टिकट दे, क्योंकि इन्होंने जिम्मेवारी ली अपनी टीम के लिए। समझ रहे हैं आप सब? और पूरे इंडिया में जितने भी कामयाब लोग हुए वो सारे वही हैं जो जिम्मेवारी लेके काम करते हैं। आप अपनी टीम के लीडर हो, आपकी टीम के लीडर सिकंदर जी नहीं है। जहां से आप शुरू होते हो वहां से आपका बिजनेस शुरू होता है। हेलो, तो जिम्मेवारी आपको लेके काम आगे बढ़ेंगे। ये मत मानो कि सारा काम सुदामा जी करेंगे या सिकंदर जी करेंगे या विजय विरोधिया जी करेंगे या सुरेंद्र जी करेंगे या टीसी छापरा जी करेंगे। नहीं, आप जहां से शुरू होते हो वहीं से आपका बिजनेस शुरू होता है। वन मैन आर्मी होना, इसका नेगेटिव पहलू ये मत सोच जाना कि इसका मतलब ये है कि आपको लाइन को इग्नोर करना है। हेलो, कि सिकंदर जी की सुननी नहीं ये भी नहीं होना चाहिए। समझ गए ना आप सब लोग? तो हर चीज के दोनों पहलू होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो आपको पॉजिटिव पहलू उठाना है। पॉजिटिव पहलू क्या है कि आपको खुद जिम्मेवारी लेनी। जिम्मेवारी कई तरह की होती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं इसलिए देख रहा हूँ ताकि पॉइंट पर रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी जल्दी देना है। कि अभी जुलाई का महीना, अगस्त का अगला महीना और उसके बाद सितंबर है, 3 महीने हमारे पास, जानते हैं ना? सितंबर महीना हमेशा से आरसीएम में खास महीना इसलिए क्योंकि आरसीएम की क्लोजिंग होती है। हेलो, ईयर की क्लोजिंग मार्च में होती है और आरसीएम की क्लोजिंग सितंबर में होती है। इसके आधार पर एनिवर्सरी प्रोग्राम में इतिहास लिखा जाता है, उसी में निर्धारित होता है कि आपकी टीम जीती या नहीं जीती। आपके हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है कि आप ऐसा कर पाओ। मैंने इस बार मेरी पूरे हिंदुस्तान की टीम में सब लोगों को एक जिम्मेवारी दी है कि आपकी टीम में जितने भी साथी हैं, ध्यान से समझ आए, उनकी ना सिर्फ पिन बदले बल्कि एक पिन जंप होनी चाहिए। अब ये डायलॉग हो सकता है आपने शायद पिछले एनिवर्सरी में भी सुना होगा। कुछ लोग ये सोचेंगे इसका नेगेटिव पहलू पकड़ लेंगे, ये तो हमेशा ही बोलते हैं। भाई अभी 23 साल से यही बोलते बोलते मैं स्टार्ट किया था। हेलो, अब आपको जो लोग ये सोचेंगे नेगेटिव पकड़ेंगे वो अपनी पिन भी ना बदलें और वो कहीं मेंटेन हो जाए, यही काफी है। लेकिन आप में से कुछ लोग इसको बहुत सीरियसली लेंगे और वो आगे बढ़ जाएंगे और उन्हीं के माध्यम से टीम जीत जाएगी। समझे? तो वो जिम्मेवारी आपको लेनी है कि नहीं, मेरी जिम्मेवारी है। हमारे सीनियर अपलाइन ने जो सफल है, एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग है, वो ये मेरे को जिम्मेवारी दे रहे हैं कि मुझे अपनी टीम में हर व्यक्ति की कम से कम एक पिन जंप करवानी। तो उसके लिए जिम्मेवार आपको बनना है खुद की। मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगा। कर सकते हैं? तो ये मैं आपको साथ में टारगेट भी दे रहा हूँ। ये मान, अगर आप मेरे को गार्जियन मानते हो कि हाँ आर्ट्सन के एक सफल व्यक्ति है, तो सर मेरा भी रिजल्ट यही है कि मैंने खुद जिम्मेवारी। मेरे अपलाइन ने कभी भी मुझे गाइड जरूर किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्पेशल गाइड किया तभी मैं गाइड हुआ। नहीं, मैं खुद इंस्ट्रक्शन लेने के लिए अपलाइन के पास गया, खुद अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग की कि बताओ सर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बहुत बड़ा करना है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेके आगे बढ़ा। मेरे अपलाइन ने काम किया चाहे ना किया, मैंने किया। और एक चीज हो, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है तो आपकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। सुना होगा आप, जैसे मैंने क्रिकेट के मैच का एग्जांपल दिया टीम की जीतने के हिसाब से, क्योंकि अभी माहौल था और मैक्सिमम लोग क्रिकेट को समझते हैं, इसलिए मैंने बोल दिया कि भी अगर आप एक आदमी भी हारता है लेकिन मैक्सिमम लोग उसमें और काम टीम जीत जाती है तो आप विजेता कहलाते हो। ऐसे जड़ मजबूत का क्या मतलब है? जिस पेड़ की जड़ें ज्यादा मजबूत है तो कितनी आंधी आ जाए वो खड़ा रहता है। हेलो, आप
आपके नेटवर्क में जड़ें जो है वो है आपके साथ आपकी अचीवमेंट्स। सिकंदर जी ने बड़े गर्व से कहा कि मेरे इतने सालों में मेरे पास इतने 8-9 टेक्निकल अचीवर हैं और मैं इस साल में इतने टेक्निकल अचीवर और बनाऊंगा। ये क्या है? ये जड़ें मजबूत करना है। हेलो, आपकी टीम में जितने ज्यादा अचीवर्स होंगे, ये कैसे होगा? ये जिम्मेवारी आपको देनी है। पर प्रॉब्लम क्या है, बहुत से लोग मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल वो बहुत छोटी सोच के लिए के साथ काम करते हैं। आपको वैसा नहीं बनना। छोटी सोच कैसे? आरसी में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वो है विजन। सुना आपने? विजन होता है दूर की सोच, छोटी सोच दूर की सोच। आपका इस महीने का चेक क्या आएगा, ये है छोटी सोच। मेरी टीम में कोई बड़ा अचीवर निकल गया तो मेरा चेक डाउन हो जाएगा, ये है छोटी सोच। और विजन क्या है कि मेरी टीम में जितने ज्यादा अचीवमेंट आएंगे, जितनी ज्यादा मेरी टीम में पैसा जाएगा, जितने ज्यादा अचीवर मेरी टीम में होंगे, मेरी टीम उतनी मजबूत हो जाएगी। समझ आप? मैं बड़ा खुश हुआ, मेरी टीम में स्टार्स फायर अचीवर हूं मैं। मेरी टीम में स्टार्स फायर अचीवर बने धर्मेंद्र, ये क्या अवधेशी, पूरा हिंदुस्तान जानता है, सारे बोर्ड लीडर जानते हैं। जितनी ईमानदारी से बता रहा हूँ, जितनी अवधेशी को खुशी नहीं हो रही होगी उससे ज्यादा मुझे। और आज भी इतिहास गवाह है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, अवधेश जी जितनी अपनी सेकंड लेग में या बड़ी लेग में काम करते हैं, उससे कम से कम 4 गुना ज्यादा उसकी टीम में मैं काम करता हूं। उससे 4 गुना ज्यादा, ये रियलिटी। आज भी मेरा शेड्यूल उठा के देखिए। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वो मेरी जड़ है। समझ गए? आप सब लोग मेरी जड़ हो। मेरा कोई शेड्यूल मैं 4-4, 5-5 महीने, 1-1 साल पहले तक डेट नहीं देता। सिकंदर जी ने मेरे से डेट मांगी आज की, मैंने कहा कि ठीक है, मेरे पास कोई शेड्यूल, मेरी टिकटें बन चुकी थी, सारी चीज फाइनल हो चुकी थी। मैंने देखा मेरा शेड्यूल कोई दिन खाली ही नहीं था। मैंने कहा यार कब आऊं, स्पेशल आना पड़ेगा, एक दिन आगे जाना पड़ेगा। दोनों का सर कोई सैटरडे हो, तो मैंने देखा इटावा में प्रोग्राम था कल का, वहां से ही डायरेक्ट मुझे गाड़ी लेके आना था। मैंने कहा नहीं चलो यहाँ कर ले। फिर मेरे पापा जी भी एक बार इच्छा जाहिर की थी कि घूमने के लिए जाना है, तो मैंने देखा टिकट थी ट्रेन में, उनको भी मैंने रिजर्वेशन करवाया। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने जिम्मेवारी लेके काम किया। हेलो, क्यों? क्योंकि ये भी मेरी जड़ है। और मेरा टारगेट है, जैसा सिकंदर जी का टारगेट है, कि भी इस बार सितंबर में इस टीम से, जो ये टीम बैठी है, आप सब लोगों की ही नहीं बल्कि आपकी डाउन लाइन जो यहाँ आई भी नहीं, उनकी पिनें नहीं बदलनी चाहिए, बल्कि एक पिन जंप होनी चाहिए। टारगेट ले सकते हैं? आपका क्या होता है मैं नहीं जानता, बेशक आपकी बदले ना। जो आदमी आके मेरे को ये कहेगा कि सर मेरी टीम में इतने 20 अचीवर थे, 20 में से लगभग 12 की पिनें बदली नहीं है, एक पिन जंप की है, मेरी नहीं बदली, मैं और भी ज्यादा। हेलो, समझ रहे? और आप ये कहो कि जी मेरी पिन बदल गई पर मेरी टीम में मैं किसी की नहीं बदलवा पाया। हाँ, ये हो नहीं सकता। वैसे सोनी जी सही कह रही है कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आपकी कैसे बदलेगी जब तक नीचे नहीं बदलेगी। हेलो, एक बार तालियां बजाएगी। नीचे बदलेगी तो भाई आपकी अपने आप ही बदलेगी, सिंपल सी चीज। लेकिन नियत बता, आपकी नियत ये होनी चाहिए कि मेरी बदले ना बदले, मेरी टीम की बदले। समझ रहे हैं? तो ये लिख लो कि जिम्मेवारी आपको अपनी पिनों की और अपने इनों की नहीं लेनी, जिम्मेवारी आपको अपनी टीम की लेनी। तैयार है? दैट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये था दूसरा। एक तो है इम्प्लीमेंटेशन करना, एक रेस्पॉन्सिबल बनना। एक रेस्पॉन्सिबल बनो एडवांस प्लानिंग के। हम आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्यों बैठे हैं? हम इसलिए बैठे हैं ताकि हम बड़ी कामयाबी हासिल करें, हमारे सपने पूरे हो जाएं। ये सुनो, यही कारण है या किसी और कारण से है? ये चाहते हो कि हाँ टॉफी बटेगी। इन्होंने टॉफी दे दी मेरे को, चिपक भी गई।
में बैठने का उद्देश्य क्या है? बड़ी कामयाबी मिले आपको। ऐसा कुछ सीखो जिससे आपका लेवल बढ़े, आपकी इनकम बढ़े, आपके सपने पूरे हो। ये सुनो, दैट इज द मेन रीजन। तो वो कैसे होगा? एक चीज तो मैंने बताई कि ये घोट के पी जाओ, मोड़ के पी जाओ, और ये इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है। पहली चीज बताई थी। दूसरी रिस्पॉन्सिबल बनना है, और तीसरी एडवांस प्लान। बिना एडवांस कहा जाता है कि समय पे किया गया काम ही आपको रिजल्ट देगा। समय पर अगर आप नहीं जागे तो समय को अगर आपने बर्बाद किया तो समय आपको बर्बाद कर देगा। सुना होगा आपने? तो समय पे जो आदमी समय को पहचान के समय की वैल्यू को देखते हुए काम करता है, वही व्यक्ति ज्यादा कामयाब होता है। और आज आप कामयाब होने के लिए बैठे हो। तो दूसरी चीज आप, तीसरी चौथी जो भी मैंने बोली, पहली चीज मैंने बोली थी कि सारा रिजल्ट यहाँ पे है, इसको बोर्ड के पी जाओ। दूसरी चीज मैंने बोली नहीं, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट मतलब एग्जीक्यूशन चाहिए, सिर्फ जानकारियां नहीं चाहिए, उसको लागू करना है। तीसरी चीज मैंने आपको बोली रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवार होने चाहिए। और चौथी बोल रहा हूँ एडवांस प्लानिंग। क्या है? टाइम को बहुत ध्यान में रख के काम करें। जिम्मेवारी किस चीज की लोगे? अपनी टीम की लोगे। आपकी टीम में बड़ी कामयाबी मिले तभी आपकी कामयाबी मिलेगी। ये सुनो, अपने आप को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। और प्रॉब्लम क्या है कि ये होता नहीं है। हम जब ज्वाइन करते हैं तो उस समय आपको आपके सपने दिखाई जाते हैं। ये सुनो, प्लान दिखाई जाती है कि आपके सपने पूरे होंगे, आप रॉयल्टी पे जाओगे, आप टेक्निकल पे जाओगे, आपको इनकम आएगी, आपके सपने पूरे हो जाएंगे, आपकी क्लास चेंज हो जाएगी, आपके लाखों रुपए की इनकम आएगी, आपकी इतनी बड़ी गाड़ी आएगी। ये सुनो, फिर हम अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ये रीजन है, क्योंकि स्टार्टिंग में रीजन नहीं दिखाया जाता है कि आप क्यों आओ आप, और धीरे धीरे हम आपको विजन पे ट्रांसफर करते हैं। अभी मैंने बहुत प्रमोट किया कि 7 जुलाई को दिल्ली में जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम हुआ है उसमें आइए। बोला ना बहुत? कितने लोग गए थे आप तरफ? कितने लोग गए थे? लेस देन 50%। थैंक यू वेरी मच। अब वहां पे क्या है कि हमें एक बड़ा विजन मिला। 30 साल से कम उम्र के टेक्निकल अचीवर, रॉयल्टी अचीवर यहाँ पे थे। बहुत से लोग ये टारगेट लेके गए हैं कि यार इस छोटे से प्रोग्राम में, छोटा मतलब लगभग 7,000, मैक्सिमम 7,000 की कैपेसिटी थी। अभी एनिवर्सरी प्रोग्राम होने वाला है जो 30,000 की कैपेसिटी है। वहां पे मुझे सम्मानित होने का मौका मिले तो मैं अपनी टीमें बदल दिया। चलो, दूसरा वहां पे नेक्स्ट जनरेशन क्या, थर्ड जनरेशन को भी देखने का मौका मिला। पता है ना आप लोगों? यानी कि एक केस तो ऐसा आया था जिसके दादा ने बिजनेस शुरू किया था, उसके पापा ने भी बिजनेस शुरू किया, उसके बाद उसका बेटा भी कर रहा है, और तीनों की तीनों अचीवर। समझ रहे? तीनों की अलग अलग आईडी भी है, बिजनेस को संभाल रहे। दादा हालांकि आज नहीं कर रहा पर इनकम आ रही, पापा कर रहा है, बेटा कर रहा है, तीसरी जनरेशन भी आ रही। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल। सुभा जैन, सब लोग जानते हैं रत्नेश जैन जी को। 3 ही स्टोरी हम हर बार लेते हैं, नई स्टोरी। पिछली बार मिलन पंडित जी आई थी, इस बार भी आई थी, लेकिन इस बार मिलन पंडित जी की स्टोरी मिलेगी। स्टोरी तो हजारों, हेलो, हजारों स्टोरी। हम उनमें से छांटते हैं कि पूरे इंडिया में विजन पास आउट करने के लिए कौन सी स्टोरी को पेश किया जाए। तो 3 ही हम छाटी थी, पिछले साल भी और इस साल भी हमने 3 ही छाटी। 3 में एक शोभा जैन थी, एक राकेश अरोड़ा जी की मिसेज थी, और एक पीवी सिंह जी के बच्चे थे। ये नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम है। इसमें शोभा जी का जो मैसेज था, रत्नेश जी का, उन्होंने बताया कि ये स्टार्टिंग में इतने चैलेंज में था कि होली दिवाली मनाने के लिए भी उनको होली तब मनेगी, दिवाली तब मनेगी जब वो पटाखे बेचेंगे। पहले चारपाई लगा के बाहर वो बिक्री करते थे, होली के टाइम पे वो रंगे बेचते थे। पूरे परिवार की फैमिली इनकम 7,000। शादी हुई, आरसीएम करना शुरू किया। तो सुभा जी बोल रही थी कि कई बार मुझे पहले आरसीएम समझ में नहीं आया। उन्होंने उस मीटिंग में बताया
कि मुझे पहले आरसीएम समझ में नहीं आता, मैं बड़ा परेशान होती थी कि कई बार रात के 11 बजे जाते हैं, कई बार कई दिन तक बाहर चले जाते हैं, इतना ज्यादा प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं? इससे ज्यादा तो ट्रैक्टर चला लेते तो ज्यादा इनकम आ जाती है। हेलो, जो सर ने आपके साथ सच में ट्रेडिशनल काम में आसानी से इनकम आ जाती है। हेलो, आ जाती है ना, रियलिटी में आती है। आप अगर कहीं भी काम करो, मैं कहता हूँ आप में से बहुत से लोग इतने टैलेंटेड हैं कि मुझे जिस लड़की की जरूरत है पीछे, अभी मैं और भी 1 2 3 4 मेरे 6 स्टाफ है, 20-25 हजार तो मैं दे सकता हूँ किसी को, कोई मेरे लिए कुछ काम करे। सिर्फ क्या, सिर्फ मेरा टूर मैनेज करे, मेरी डिक्टे बनाए, और ये आप में से कोई भी करने के लिए तैयार हो जाए, मतलब जो जिसको पैसे की जरूरत, पर उसको तुरंत 20-25 हजार रुपये मैं दे दूंगा। पर कब तक, क्या मैं उसको 25 लाख रुपए भी दे सकता हूँ कभी? हेलो, या भगवान ना करे उसको कुछ हो गया, वो बीमार हो गया, या वो नौकरी छोड़ के चला गया, या उस दुनिया से चला गया, क्या मैं उसको फिर भी दूंगा? नहीं। तो वो चीज कब होगी? वो विजन ही इस बिजनेस में होता है, तभी हम रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, तभी एडवांस प्लानिंग करते हैं। तो सुबह जी ने कहा कि अब मैं सोचती हूँ, अगर मैं उस समय उनको रोक देती कि तू ट्रैक्टर चला या कुछ और नौकरी कर दे, और ज्यादा पैसा आएगा, आरसी में तो सिर्फ जा ही रहा है, घर में मुसीबत है, तो आज मेरा क्या होता? सुबह जी ने वहां बोला कि अगर उस समय वो आरसी नहीं करते तो आज मेरा क्या होता? ये है विजन। हेलो, बड़े बड़े करोड़पतियों की पत्नियों को करोड़पति बनना पड़ जाता है, बड़े बड़े ऑफिसर को के घर वालों को चपरासीगिरी करनी पड़ जाती है। हेलो, ये जब आपको विजन क्लियर होगा ना, फिर जितना भी दर्द हो फिर नहीं छोड़ोगे आप, फिर एडवांस में प्लानिंग करो। एडवांस प्लानिंग किस लिए? ताकि आपकी जड़ें मजबूत। हेलो, रूट, ये पेड़ है हरा भरा, इसकी जड़ ये मजबूत होने चाहिए, इसके लिए एडवांस प्लानिंग करेंगे। क्या एडवांस प्लानिंग? आपकी टीम में कहां कहां मीटिंग होनी चाहिए, इसकी प्लानिंग कौन करेगा? सिकंदर करेगा? आप करो, आपकी टीम है, आपकी टीम बड़ी होगी, आपकी जड़ें मजबूत होंगी, आपको लेवल मिलेगा। ठीक है, सिकंदर जी करते हैं, मैं भी करता हूं अपनी टीम के लिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है, जिम्मेवारी आपको लेनी है, इसलिए एडवांस प्लानिंग भी आप करो। हाँ, सलाह आप अपलाइन से ले सकते, करेंगे। रिस्पॉन्सिबल बनना है, उसके लिए आप अकेले नहीं हो, चिंता मत करो, आप एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के साथ। इसीलिए मैंने यहाँ पहले 7 कार्डिन, ये क्या बोलते हैं, 7 8 ये 21 स्टेप जो है इसके बारे में बोला है, 7 8 6। इस 7 कार्डिनल रूल के अंदर सबसे पहला रूल है, नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट काउंसिल योर अपलाइन। हेलो, ये सारे के सारे बताऊंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में अभी मेरी ट्रेनिंग थी, उसमें सिर्फ 7 कार्डिनल्स को लिया है। आज भी मैं सोच रहा था कि कुछ चीजें जरूर बताऊं, लेकिन इसके अंदर सबसे पहला नियम है, ये 21 स्टेप है, 21 स्टेप में से एक स्टेप है कि कोई भी नया बिना अपलाइन से पूछे मत करो। और अपलाइन की डेफिनेशन है एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन। तो इसका मतलब आपको जिम्मेवारी तो लेनी है, एडवांस प्लानिंग भी करनी है, लेकिन अपने अपलाइन से बात करनी। हेलो, अपलाइन कौन? एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग। अपलाइन वो नहीं है जिसने आपको ज्वाइन करवाया, वो एक्टिव भी होना चाहिए, वो इफेक्टिव भी होना चाहिए, और वो बढ़ भी रहा होना चाहिए। बढ़ने का मतलब सिर्फ लेवल नहीं है, बढ़ने का मतलब उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही हो, वो फील्ड में ज्यादा काम करता हो, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही हो, या टीम उसको मान रही हो, उसमें अपनी इमेज में भी ग्रोथ हो रही हो, चाहे उसके पैसे में ग्रोथ हो रही हो या नहीं हो रही हो, चाहे उसके लेवल में ग्रोथ हो रही ना हो रही हो या नहीं हो रही हो, ये महत्व नहीं है, लेकिन ग्रोथ जरूर हो रही हो। समझ गए आप सब लोग? तो ग्रोइंग होना चाहिए, वो बढ़ता हुआ होना चाहिए। ऐसे अपलाइन आपके साथ है, तो इसलिए जिम्मेवारी लेके काम करो। और एडवांस प्लानिंग, एडवांस प्लानिंग करेंगे। किस चीज की एडवांस प्लानिंग? वो हर चीज की एडवांस प्लानिंग, प्रोडक्ट्स की एडवांस प्लानिंग। आपके घर में 6 बेसिक
6 बेसिक के अंदर पहला नियम आता है 100% प्रोडक्ट, पता है ना आप सबको? तो इन प्रोडक्ट्स की भी एडवांस प्लानिंग आपको ही करनी कि मेरे घर में 100% प्रोडक्ट यूज होगा कि नहीं, कैसे होगा, वो प्रोडक्ट है कि नहीं। अभी मैंने आते ही सिकंदर जी से पूछा, ये कई रसगुल्ले के डब्बे खा चुके, इनका मैंने वो वीडियो भी देखा था, इनका फोटो भी देखा था। मैं आते ही इनसे पूछा है क्या, मेरी मैडम ने कहा जाके सिकंदर जी से रसगुल्ले का डब्बा लेके आ। अब मैं उनको कहूंगा कि उन्होंने दिया ही नहीं, हेलो है ही नहीं। तो मैंने आते ही इनसे पूछा कि सर रसगुल्ला अवेलेबल है यहाँ पे, क्योंकि मैंने अपने वहाँ पे पिकअप सेंटर वाले को लिखवा दिया कि 2 कार्टून चाहिए मुझे। ये 9 महीने की लाइफ है, 9 महीने की लाइफ है, और 9 महीने के अंदर बहुत से त्योहार आने हैं, हेलो। तो एडवांस में ही प्लानिंग करेंगे, रक्षाबंधन भी आना है, दिवाली भी आनी है, हेलो। बोलने के बाद 3 दिन, और हमारा बहुत ज्यादा सस्ता है, इतना सस्ता पता नहीं, 800 पागल हो गए कैसे दे। सिकंदर जी मेरे को कह रहा कि सर बिहार में कहीं भी जाओ 20 रुपए का एक पीस देते, उस हिसाब से तो 350 का पड़ता है, और सच में बहुत ज्यादा बढ़िया। तो कुल मिला के खैर उस प्रोडक्ट्स पे मैं नहीं आता, वो आज प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, बट मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ MRP क्या था उसका, हल्दीराम का भी बहुत ज्यादा है, उससे सस्ता, और उसके बाद DP और भी सस्ता, उसके बाद BB, फिर आपके अकाउंट में भी पैसा वापस, और फिर फ्री प्रोडक्ट भी, तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा सस्ता है। तो कुल मिला के अब आपकी टीम में वो इस्तेमाल हो, तो आपकी डिस्प्ले वाल भी आपके घर पे वो होने चाहिए, तो उसकी एडवांस प्लानिंग कौन करेगा, हेलो, आपका अप्लाई नहीं, खुद करेंगे। आपकी टीम में वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो, ये सिर्फ एक का उदाहरण दे रहा हूँ, सारे प्रोडक्ट्स पे ऐसे है। तो एडवांस प्लानिंग फॉर प्रोडक्ट्स एंड दैट इज पॉसिबल ओनली विद डिस्प्ले वॉल, ये डिस्प्ले वॉल से पॉसिबल, पिकअप सेंटर के भरोसे पे नहीं रहना। एडवांस प्लानिंग फॉर प्रोडक्ट एडवांस प्लानिंग फॉर टारगेट्स को भी मेरे टारगेट्स हैं, वो कैसे अचीव होंगे, इसकी भी एडवांस प्लानिंग आपको करनी है। लेकिन ये कब होगा, जब आपको जानकारी होगी। बहुत से लोगों को तो अपनी टीम की जानकारी नहीं है, राम भरोसे है, राम कौन, अपलाइन, हेलो, अपलाइन भरोसे चल रहे हो, सिकंदर जी को पता है। सॉरी टू से मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन अगर मैं आप सब लोगों में से भी काउंसलिंग करने लग जाऊंगा, आज मेरे पास अगर ज्यादा टाइम होता तो आज मैंने काउंसलिंग का भी चैप्टर रखा था भाई, क्योंकि मैं काउंसलिंग करूंगा लोगों को। काउंसलिंग का क्या मतलब है कि आप अपनी टीम के बारे में मुझे बताओगे, ये टीम यहाँ है, यहाँ पे काम कर रही है, ये है, इसमें ये एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज, ये प्लस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है। तो कई लोगों की मैंने काउंसलिंग करने की कोशिश की, अचानक सिकंदर जी के घर पे कोई मिल जाता है, आप में से कोई आ गया, तो मैंने वैसे बैठा के पूछ लिया कि बताना, तो सिकंदर जी की तरफ देख लिया, सर आप बताना, इसका मतलब सिकंदर जी काम करें, हम थोड़ी ना करें, हेलो। तो आपकी टीम की सारी जिम्मेवारी आपको लेनी है, लेंगे, तैयार हैं? जिम्मेवारी लेने के बाद एडवांस प्लानिंग करनी है, और उसकी टीम के जो टारगेट्स है ना, वो भी आपको देखना है कि मेरी टीम में कौन बिगिनर है, कौन स्टार्टर है, कौन ओपनर है, या किसने अभी ज्वाइन किया है, किसका मैं ओपनर कर सकता हूँ, किसका मैं विनर कर सकता हूँ, और किसका मुझे आगे बढ़ाना है। ये सारे टारगेट्स की प्लानिंग आपको करनी है, और उसके बाद अपने अपलाइन से काउंसलिंग करनी है। ये कोर स्टेप्स में एक पॉइंट आता है बीच में, काउंसल योर अपलाइन मंथली, हेलो, क्योंकि सारी एजुकेशन इसके अंदर से आती है। ये भी जो मैं बोल रहा हूँ, ये भी कहीं ना कहीं इसके अंदर का निचोड़ है। तो कोर स्टेप्स में एक नियम आता है, काउंसल विद योर अपलाइन मंथली, हर महीने अपने अपलाइन से काउंसलिंग करनी चाहिए। और काउंसलिंग का क्या मतलब है, अपने बिजनेस के बारे में, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, अपने नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, अपने टारगेट के बारे में आप अपलाइन से डिस्कस कीजिए, करेंगे। तो जिम्मेवारी किसकी, हमारी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी है। तो एडवांस प्लानिंग आपको करनी है। इसलिए ये जो महीना है, मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट आधा महीना पार हो गया सब, हेलो। हालांकि ये पहले सप्ताह में हो जाना चाहिए, लेकिन आप सब लोग प्लीज अपना एक ग्राफ बनाएं अपने बिजनेस का, उसमें किन किन लोगों से तक आपकी पहुंच बन सकती है, जिनको आप प्रोडक्ट्स की जानकारी दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें,
उनके प्रोडक्ट्स की जिम्मेवारी लें कि उन तक प्रोडक्ट्स पहुंचाएं, क्योंकि प्रोडक्ट से ही बिजनेस वॉल्यूम निकलेगा। यस, उनके टारगेट्स की जिम्मेवारी आप लें, उनके डायमंड क्लब की जिम्मेवारी लें। आगे हमेशा बढ़ते रहने चाहिए, टारगेट्स भी बढ़ते रहने चाहिए, प्रोडक्ट भी आपकी टीम में कंजप्शन बढ़ती है। ये ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन का ये होता है, पता होगा ना आपको। तो बढ़ता होना चाहिए कि डायमंड क्लब आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा करें। नए साथी हैं तो प्री डायमंड से शुरुआत करवा ले भले ही, लेकिन कोशिश करें 2 महीने के अंदर जल्दी से वो डायमंड क्लब पे आ जाए। अब इसके बारे में मैं आपको पूरे हिंदुस्तान में सोनी जी का एग्जाम्पल देखा। अब इन्होंने यहाँ भी एक मैसेज दिया, कितना शानदार, जिन्होंने जब शुरुआत नहीं की थी तो डायमंड क्लब भी भारी लगता था। डायमंड क्लब का मतलब सिर्फ 5000 परचेज हो। हेलो, कोई मुश्किल नहीं है सर, और बिहार वालों के लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। क्यों सर? मैं मतलब इतना हैरान हूँ कि वास्तव में बिहार वाले लोगों का हमारे सामने खर्चा बहुत ज्यादा है। अगर मैं हरियाणा से कंपेयर करूँ, आप खाने पीने में इतना खा जाते हो, डायमंड क्लब का आप रसूले खा के करता हो, मुझे पता है इतना खा जाते हो आप। हमारे यहाँ खिचड़ी बनती है तो खिचड़ी में हेल्थ कार्ड की 2 चम्मच खा के डाल के खा जाते हो, और कुछ नहीं चाहिए। मेरे घर में रोज बनती है, आपके घर में सिर्फ सैटरडे को बनती है। और खिचड़ी बनती है तो साथ में चोखा भी चाहिए आपको, अचार भी चाहिए आपको, घी भी चाहिए आपको, पापड़ भी चाहिए आपको, ये सब है। और फिर कुछ मीठा भी हो जाएगा, रसगुल्ला भी चाहिए आपको, ये सब खाने का जो सबसे खतरनाक काम वो आपका है। मेरे को संजय जी बोलते हैं सर हम तो ना खाने पे इतना ज्यादा खर्च हो जाता है, क्योंकि यहाँ हर रोज 2 वो क्या बोलते हैं हेल्थ कार्ड की 2 लीटर तेल, संजय झा जी की बात कर रहा हूँ आपके भाई, सर 2 लीटर तो डेली की खपत हो जाती है, सप्ताह में कम से कम 5 लीटर से ऊपर जाता है। तो मैं बोला यार खाते की पीते हो, आप पूरे महीने में शायद नहीं लगता हो भाई। तो आप लोग है ना बिहार झारखंड के जो लोग हैं वो खूब खर्च करते हैं ना, तो वो खर्च जो है ना गलत जगह हो रहा है, वो आरसीएम में कन्वर्ट करना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। हेलो, तो आपकी टीम में आपको टच में रहना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जानकारियां लेनी है, इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट क्या, 6 बेसिक में सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज, वो प्रोडक्ट की जानकारी होगी तभी तो इम्प्लीमेंट करोगे। हेलो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और एडवांस में प्लानिंग करोगे प्रोडक्ट्स की, तभी आपकी टीम बड़ी होगी। करेंगे तो एडवांस प्लानिंग में आपकी प्रोडक्ट्स की प्लानिंग हो गई, टारगेट्स की प्लानिंग हो गई, डिस्प्ले वाला डायमंड क्लब की प्लानिंग। आपकी टीम में डायमंड क्लब की और आपके सारे क्लब की संख्या बढ़नी चाहिए। तो बढ़ेगी कैसे, जब हम करना शुरू करें। मैंने पिछली ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप लोगों को बताया था, मुझे याद है, पता नहीं यहाँ पे भी बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम होते रहते हैं, अभी यहाँ बताया था या कहाँ बताया था मुझे नहीं पता, लेकिन जरूर आपकी टीम में जरूर बताया होगा कि हर रोज काम करने से ही रिजल्ट आएंगे। ये सुनो, डेली वर्क सुपरसीड एवरीथिंग, करने से होगा, बिना के नहीं होगा। सिर्फ सोचने से, सिर्फ सीखने से, सिर्फ डायरियां पढ़ने से। सोनी जी का मैं एग्जांपल पूरे इंडिया में देखा हूँ। अभी इन्होंने बहुत सा मतलब जब से मैंने इनको जूम पे उस दिन आपने यही मैसेज दिया था, जूम पे देने के बाद उसके बाद मेरी 50वीं जूम की मीटिंग हुई हो, और हर मीटिंग में मैं इनका एग्जांपल देता हूँ। सकेंद्र जी का एग्जांपल डीसीजे देते, करने से इन्होंने करना नहीं शुरू किया था जब तक डायमंड क्लब भी भूत था। तो बोलते हैं ना भूत थोड़ी ना होता है, लेकिन दिमाग में भूत हो तो दाढ़ी भी भूत नजर आती है। ये सब ना असली काम वही। तो जब इन्होंने शुरू नहीं किया था तो डायमंड क्लब इनके लिए भूत था, दिख ही नहीं रहा था और कैसे होगा 5000 परचेज वॉल्यूम कैसे होगा। लेकिन जब प्रोडक्ट्स की जानकारी लेनी शुरू तो जबान से निकलने लगा मेरा चार्ट ड्यूटी चार्ट, किसी ने नहीं बोला ना सकेंद्र ना, इन्होंने बोल दिया। हेलो, क्यों? क्योंकि उनको पता है, उन्होंने महसूस कर लिया वो प्रोडक्ट को, उनको जिया है, उनको सीखा है और उनको पता है उनसे परचेज वॉल्यूम निकलता है। तो करना शुरू किया, डायमंड क्लब भी हो गया, स्टार डायमंड क्लब भी हो गया। और ये कह रही है अगर मैं हर रोज करूंगी तो दिख रहा है क्राउन क्लब भी हो जाएगा। लेकिन इनको घर भी संभालना होता है, बच्चे भी संभालने होते हैं, पति भी संभालना होता है, अभी वो कहाँ है, देखो वो खुद वहां पे गया हुआ है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, यहाँ इसको अदरवाइज मत लेना कि हाँ मैं सिर्फ सारा फोकस होनी चीज नहीं कर दिया, हम भी कर रहे हैं डायमंड नहीं कर रहे होंगे। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ कि करने से होगा। क्लियर?
जिम्मेवारी लीजिए तो डायमंड क्लब आप तो करो ही करो, मैं हाथ खड़े करूंगा तो गारंटी देता हूँ आप में से बहुत से लोग नहीं कर रहे। जबकि हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स हैं, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक और अंदर से लेके बाहर तक, और डायमंड क्लब का बाप भी आपके घर में होता है, लेकिन वो WCM का होता है। समझ रहे हैं भाई, बिहार के हर घर में डायमंड क्लब होता है। ये जितनी भी लोग हैं सबके घरों में डायमंड क्लब से ज्यादा होता है। ये सुनो, और वो सारे WCM से करते हैं। तो वही आपने जिम्मेवारी लेनी कि सबका ट्रांसफर जो है ना RCM पे करना। सबसे बढ़िया प्रोडक्ट्स है हमारे पास, सबसे सस्ते भी प्रोडक्ट्स। आप सिर्फ MRP देखिए, मैं कहता हूँ जिस आदमी को मैं समझाता हूँ ना, 3-4 चीजें मैं कई बार बताता हूँ, ये मेरे प्रोग्राम का टॉपिक है कि जिसको आप समझाओ तो सिर्फ प्रोडक्ट का MRP देख ले कि नहीं ये आपका तो प्रोडक्ट महंगा है, अरे देखो ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है, ओरिजिनल होते ही सस्ता पड़ जाता है। ये सुनो भाई, कोई चीज आपके घर में डुप्लीकेट आए वो किसको बर्दाश्त है क्या? हमारे पास ओरिजिनल है। 3 कारण है। क्या है? डायरेक्ट बिचौलियों को बीच में से हटा देते हैं इसलिए ओरिजिनल है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी, आप खुद बनते हुए देख सकते हैं। तीसरा, परचेज वॉल्यूम चिपका हुआ है, कोई भी प्रोडक्ट डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता। हेलो, वरना मार्केट के अंदर हर चीज का डुप्लीकेट है। चाय पत्ती को तो छोड़ो, चीनी में नकली आने लगी, जीरा नकली आने लगा, पता है ना आप सबको, अंडे नकली बनने लगे। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। सोशल साइट में एक चीज देखो, दुनिया भर की आती है, लैक्मे और जितनी बड़ी बड़ी ब्रांड के प्रोडक्ट ये तो आसानी से नकली बनते हैं। मैं तो वो भी चीज बता रहा हूँ जो आम आदमी सोच भी नहीं सकता, वो भी नकली बनते हैं। अब वो अगर सस्ते में मिल रही है आपको तो क्या फायदा? अगर आपके घर को बर्बाद करते हैं, आपके परिवार के अंदर बीमारियां लेके आए, या आपके परिवार में, सॉरी टू से बुरा बोलूंगा, कैजुअलिटी हो जाए किसी होती है। जो इतने लोग मरते हैं, आप खुद देखो, याद करो लास्ट की 10 मौतों पे आप कहीं गए हो तो कौन सी ऐसी मौत है जो नेचुरल हुई हो? तो याद आएगा आपको? किसी 10 याद करके देखो, 10 में से 8 तो आपको बीमार होकर मरे हुए लोग और 2 एक्सीडेंट से मरे हुए। ये सुन लो, अदरवाइज मतलब 10 में से यानी कि 80% लोग तो बीमारियों से मरते हैं। इसका मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? डुप्लीकेट प्रोडक्ट यूज होता है, और दूसरा एक्सीडेंट से मरते हैं। और ये दोनों चीज आपको खुद इंस्पायर करनी चाहिए, आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। फिर आपको डायमंड क्लब बहुत से लोगों के करवाएंगे अगर फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करते हो, फिर एडवांस में प्लानिंग करो, फिर विजन भी क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि बीमारियां इतनी ज्यादा है, कभी भी किसी के साथ कुछ होता है, आर्ट्स पे कन्वर्ट होना हमारी जरूरत नहीं, हमारी मजबूरी है। दूसरा, एक्सीडेंट भी इतने हो रहे हैं, कब किसका स्विच ऑफ हो जाए कुछ नहीं पता। इसलिए भी RCM जरूरी है, क्योंकि RCM हमारे जाने के बाद हमारे परिवार को संभाल सकता है। हेलो, सॉरी टू से सर बोल रहे थे, सच है ट्रैक्टर चलाने से इनको खूब इनकम आती है, लेकिन भगवान ना करे कभी ऊपर वाले ने इनको आई लव यू बोल दिया, इनका ट्रैक्टर चला पाएंगे, लेकिन RCM चलेगा। हेलो, मैं कराटे सिखाता था, मेरी कराटे की 24 कोच हैं, 24 क्लब चलते हैं मेरे नाम के आज पूरे हरियाणा में, लेकिन एक भी क्लब मुझे कोई इनकम नहीं देता। मैं उनको देता हूँ, कभी वो मुझे बुला लेते हैं कि गुरुजी आप आओ ना, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं बुला लेते हैं किसी प्रोग्राम में, तो उनको यही उम्मीद होती है कि सर डोनेशन देंगे, सर बच्चों को गिफ्ट देंगे, या बच्चों को किसी टूर्नामेंट में चला गया तो प्रेजेंट कर दूंगा, या मैं 10-20 हजार रुपए उनको दे दूंगा। वहां से कुछ नहीं आता। मैंने अपनी जिंदगी लगाई कराटे में, पता नहीं कितने लोगों ने दांत तोड़े, खुद के भी तोड़वा डाले। हेलो, लेकिन वहां से कुछ नहीं आया, लेकिन RCM से आएगा नहीं आएगा। तो ये विजन जो है ना, ये विजन क्लियर होता है। तो ये विजन जब क्लियर है आपका, फिर हमारे पास है ना सारे इतने सारे प्रोडक्ट, फिर डायमंड क्लब का है तो सुपर डायमंड क्लब क्यों, और हम खुद ही नहीं कर रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा विजन कमजोर है। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एडवांस प्लानिंग कीजिए प्रोडक्ट्स की, तभी होगा। टारगेट्स के लिए एडवांस प्लानिंग कीजिए, डायमंड क्लब की भी बढ़ती हुई संख्या में होना। इस महीने आपकी टीम में अगर 20 डायमंड क्लब अचीवर हैं, तो आपने खुद जिम्मेवारी लेनी है अगले महीने ये कम से कम 25-30 पहुंचाने में। तो कैसे होगा? प्रोडक्ट की नॉलेज टीम को देनी, करेंगे। हेलो, तो आज का प्रोडक्ट का मेरा नहीं है, नेक्स्ट
एडवांस प्लानिंग फॉर ट्रेनिंग्स। चलो ट्रेनिंग को छोड़ो, मीटिंग्स, इसमें सारे आ गई, सारी तरह की मीटिंग्स आ गई। क्योंकि आपकी टीम आगे बढ़े, आपका विजन, जिस वजह से आप आरसीएम में आए हो, आपका फ्यूचर ब्राइट हो, मरने के बाद भी हम जीवित रह सकें, हमारे परिवार को भी आने वाले समय में हमारे जाने के बाद किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ये सुभा जी ने इस बार बता दिया। बोले सच में मुझे कई बार खलता था कि क्या जरूर था, उन्होंने खुद बोला वहां पे। स्टाइल मैं अपना स्टाइल से बता रहा हूँ, ऐसा स्टाइल नहीं था, उन्होंने बहुत सोबर तरीके से बताया था। वो खुद बोलती थी, मैं अभी छत्तीसगढ़ मेरा प्रोग्राम हुआ था, तो उन्हीं की टीम होस्ट थी, वो आई हुई थी वहां पे। तो सुभा जी ने बताया कि सर सच बताऊं, मुझे कई बार अच्छा नहीं लगता था। रत्नेश जी को मैं बोलती थी कि छोड़ दे, इससे ज्यादा पैसा तू घर के काम में भी कमा सकता, और बहुत से काम, और कहीं नौकरी कर ले तब भी मिल जाएगी। तू घर से दूर रहता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, 10-10 दिन तू घर से बाहर चला जाता। सुभा जी ने अपनी खुद की पोल खोली। मुझे भी कई बार ऐसा दर्द होता था कि क्यों इतनी मेहनत कर, लेकिन एक एक्सीडेंट हुआ, किसी के साथ भी हो सकता है, गाड़ी से उतरे, पीछे बाइक वाले ने ठोक दिया, बाई चांस उनका सर ऐसी जगह पे लगा। एक्सीडेंट में, वैसे बड़े बड़े एक्सीडेंट में भी आदमी की ऐसे जान नहीं जाती, लेकिन जान ही हो तो यहाँ से पट के भी जा सकती। हेलो, सुन, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे कोई कोने में सर लगा, और सर लगा तो काम हो गया। हेलो, बस मतलब ये मैंने थोड़े से लाइट मोड में कर लिया, लेकिन सर जिसका परिवार का बंदा जाता है ना, सर सिहर जाता है। मुझे भी 1 महीना तक होश नहीं आया था। आज भी यार मेरा बहुत अच्छे दोस्त है, तो बड़ा अजीब लगा था कि यार ये क्या हुआ, यकीन आज तक नहीं हो रहा कि रखते हैं, लेकिन ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। हेलो, घर में पड़े पड़े हो सकता है, इसका ये मतलब भी नहीं है। तो मैंने बोला था ना, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें। आप ये सोचो कि ना जी घर में पड़े रहो, बाहर निकलोगे तो घर में पड़े पड़े भी काम हो जाता है, नहीं पता। हेलो, इसका ये मतलब नहीं है कि जीना छोड़ दो और काम करना छोड़ दो, लेकिन उनको अब समझ में आया कि अब मेरे को समझ में आया कि अगर रत्नेश जी अगर आरसीएम नहीं कर रहे होते और मेरी मान के कुछ और करने लग जाते तो आज मेरा रत्नेश जी के जाने के बाद अभी वो अपनी पूरी फैमिली के साथ हमारे साथ बाली में थी। 1 सप्ताह बाली में पूरी फैमिली, दोनों बच्चों के साथ वो बाली में घूमने के लिए गई। मुसीबत नहीं था अगर आरसीएम नहीं होता। हेलो, आज उनको पैसे का कोई चैलेंज नहीं है, और भी इनकम बढ़ के आ गई, टीम में और भी ज्यादा सपोर्ट करने लगे, पूरे हिंदुस्तान के लीडर्स भी ज्यादा सपोर्ट करने लगे, हमारी भी सपोर्ट ज्यादा बढ़ गई, उनकी टीम भी बढ़ गई। तो ये तो इस चीज को देखते हुए हमें जिम्मेवारी लेके काम करना है। तो आपकी टीम, और ये होता कब है, पावर ऑफ नेटवर्क। क्या है, आपके नेटवर्क की ताकत है ना। हेलो, पैसे की ताकत नहीं है। तो आपको क्या पैसा आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका नेटवर्क कितना विशाल है और उस नेटवर्क की जड़ें कितनी मजबूत हैं, इसके ऊपर डिपेंड है। तो आपको इन 2 चीजों पे विशेष जिम्मेवारी लेके काम करना है कि आपका नेटवर्क लगातार बढ़ता रहना चाहिए। हेलो, और नेटवर्क की जड़ें जो है वो मजबूत होनी चाहिए। आपके नेटवर्क में अचीवर्स ज्यादा से ज्यादा पैदा होना चाहिए, आपके नेटवर्क में पैसा ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए। आपको क्या आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी पिन बदलती कि नहीं बदलती है ये कोई महत्व नहीं रखता। आपके पास पैसा कम भी आ जाता है कोई महत्व नहीं है, लेकिन आपकी टीम में अगर पैसा ज्यादा जा रहा है और आपकी टीम में अगर अचीवर ज्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी जड़ें मजबूत हो रही है। अगर ये होने लग गया तो आने वाले समय में आपका पैसा भी इतना बढ़ेगा जितना आप सोच के नहीं सकते। याद रखो, छोटे सुखों का त्याग करोगे तो बड़ी खुशियां मिलेंगी। समझ रहे? इसलिए ये छोटा लालच, बहुत से लोग ये सोचते हैं यार मेरा तो 5,000 का बिजनेस है, नीचे 8,000 का हो गया है, सॉरी मेरा तो अभी 8,000 का बिजनेस है और मेरी सेकंड लेग में सिर्फ 2,000 का बिजनेस है, नीचे 4,000 का बिजनेस है, 5, 6 और 2,000 की मेरी खुद की परचेज है। वो 6 वाला
4000 वाला अगर 5 कर देगा तो मेरा चेक डाउन हो जाएगा। हेलो, कितना डाउन हो जाएगा? 200 रुपए, कुछ भी, मतलब थोड़ा सा होगा। मैं आपको सच बताता हूं, मेरे अपलाइन श्री ओपी शर्मा जी, रवि ओपी शर्मा जी के फादर साहब, उन्होंने मुझे ये एजुकेशन दी थी जो आज तक काम आई है। मुझे याद है एक बार उन्होंने मेरे को बिजनेस बढ़ाने के लिए 500 रुपए फोन पे लगा दी। उस जमाने में फोन फ्री नहीं होता था, आउटगोइंग भी पैसा लगता था, इनकमिंग का भी पैसा लगता था। उन्होंने पता नहीं क्योंकि मेरे पास फोन ही नहीं होता था, मेरे अपलाइनों के पास, पड़ोसियों के पास फोन करके 500 रुपए के फोन कर दिए कि इतना बिजनेस और बढ़ाओ, तुम्हारा टारगेट बहुत नजदीक है। लेकिन पता है, मेरा उतना बिजनेस बढ़ते ही, उस जमाने की बात है, ओपी शर्मा जी का सीधा 15 से लेके 20,000 का नुकसान होना। लेकिन अपना 15-20 हजार का नुकसान करने के लिए 500 रुपए के फोन कर दिया। लेकिन इस एक काम के करने की वजह से उसको विजय विरोधिया मिल गया, जड़ें इतनी मजबूत है, समझ गया? और मेरी भी वही नियत बन गई। क्यों? क्योंकि नीचे अगर आपकी टीम मजबूत होती है ना सर, उसके लिए आपका ये जो छोटा फायदा हमें दिखाई देता है कई बार, ये टीम में नहीं होना चाहिए। अगर हमें बहुत बड़ा करना है तो हमें इस चीज पे पूरा ध्यान रखना है कि आपकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। वो जितनी ज्यादा मजबूत होंगी उतना ज्यादा आपका नेटवर्क रूपी पेड़ बड़ा होता चला जाएगा और आपकी इनकम आने वाले समय में बहुत बढ़ेगी। आपकी दोनों टीम का नेटवर्क, अगर आपको ये लगता है कि हाँ मेरे इतना लेवल मेरी डाउनलाइन में आ रहा है, आप और मेहनत बढ़ाओ, क्या फर्क पड़ता है? हेलो, कर सकते हैं? तो इस चीज पे विशेष ध्यान रखना है और आपको एडवांस प्लानिंग करनी है अपनी टीम में मीटिंग्स को लेके। मीटिंग्स क्या होती हैं? मीटिंग्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। डेली होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, मंथली सेमिनार, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये है हर रोज, ये है सप्ताह में, और ये है महीने में, ये है 3 महीने में, और बिग इवेंट 6 महीने में, और टूर प्रोग्राम या भीलवाड़ा विजिट 1 साल में कम से कम 1 बार। इन सारी चीजों की एडवांस प्लानिंग इन मीटिंग्स की कौन करे? आप करो। हेलो, पर नहीं होती। मुझे याद है इस टीम में अभी जो 7 तारीख वाला फंक्शन हुआ था, उस फंक्शन की एडवांस तैयारी के लिए सिकंदर जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आगे बढ़ी, सुनील ठाकुर जी ने ली, संजय झा जी ने ली। तो ये सारे बड़े लेवल हैं, और ये क्यों है? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अगर आप लोगे तो आप भी बड़े हो जाओगे। हेलो, बोला ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले वाला तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके एडवांस प्लानिंग करनी है मीटिंग की, इसलिए आगे से एडवांस तैयारी। उसके बहुत से फायदे होते हैं। पहला फायदा, आपकी टीम तेजी से आगे बढ़ेगी और लोगों को पीछे छोड़ के आप आगे चले जाओगे। दूसरा फायदा, व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। आज जो ये व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ाई, जिसकी वजह से मुझे रिपोर्ट निकालना पड़ा, मैं तो आते ही पूछा सर ऐसी हो ना, ठीक है। मैं तो बहुत जल्दबाजी में, क्योंकि कोई मेरे मतलब अभी सिकंदर जी और ये भिलवाड़ा थोड़ी दिल्ली गए हुए थे, मेरे घर पे आने वाले थे। कौन से? आप कौन आ रहे थे? अमन अवधेश जी और सर, ये वहाँ पे चले गए थे गुहाना साबुद्दीन जी के यहाँ, और उसके बाद मेरे यहाँ आने थे। अचानक मेरे परिवार में, हर किसी के भी साथ होता है, मेरे परिवार में कोई सीरीज हैपनिंग होगी सेंटर साइड से, मुझे वहाँ जाना पड़ा, तो उनको भी मना करना पड़ा कि मैं निकल गया। इसलिए मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब था बेबी, पर टूर तो दिया हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी टीम के प्रति थी, और मैं काफ़ी बिजी था, मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं अपनी बेल्ट भी भूल आया था, हमारा क्या बोलते हैं, रुमाल भी भूल आया। और मैंने आगे इनसे पूछा था, मैंने कहा यार अगर मान लेते हैं ऐसी चीज था होगा तो मैं दूसरे कपड़े पहन जाऊंगा, लेकिन बोला कि नहीं सर इसको मन किया ने कर रखी होती और एडवांस टिकट ले रखी होती, तो फिर ये व्यवस्था गड़बड़ाती थी, फिर ये बड़ा हो गया। समझ रहे हैं आप सब? पता आपके क्लाइंट को भी कभी चलेगा। तो आपकी टीम मजबूत हो, ये डिपेंड करता है एडवांस प्लानिंग पे। एक ही चीज जो मैंने आपको लिखवाई है वो है एडवांस प्लानिंग, और एडवांस प्लानिंग
इन हर चीज की होनी चाहिए। आपकी हर रोज की मीटिंग की एडवांस प्लानिंग होनी चाहिए। आपको मैंने तो डाल दिया। हेलो, ये डायरी कितने लोगों के पास है? ईमानदारी से, मैंने नहीं कहा था इनको डाल दो, मेरे भी प्रेस पर अभी अभी एट प्रेजेंट दिस टाइम देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 लोगों के पास। थैंक यू वेरी मच। ये सर अपने आरसीएम का एक प्रोडक्ट है, इसको लो, आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद जैसे ही कभी भी आदमी कभी भी कुछ सीख सकता है, या कभी भी दिमाग में कोई नाम याद आ सकता है, कभी भी कोई चीज याद आ सकती है, आप निकालो और उसके ऊपर लिख लो और घर पे जाके दूसरी डायरी में नोट करो। कल आपकी मीटिंग कहाँ होगी, कल आपको किसके साथ टाइम देना है, कहाँ पे जाना, किस पिकअप सेंटर में जाना है, किस डाउनलाइन के पास जाना है, कहाँ पे आपको मीटिंग देना, पहले दिन आप प्लानिंग करो, एडवांस कर सकते हैं। ऐसे आपका काम होना चाहिए। आपको पता ही नहीं मैं कहाँ कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, घर पे सो रहा हूँ कि कहीं जा रहा हूँ, नहीं, हर रोज आपका काम होना चाहिए, वो भी एडवांस प्लानिंग। वीकली मीटिंग, आपके जितने भी स्टेशन हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि उन स्टेशन पे वीकली मीटिंग होनी चाहिए। चाहे आप दो, चाहे आप किसी अपलाइन की करवाओ, चाहे अपनी डाउनलाइन को अरेंज करवाओ, एक व्यक्ति खड़ा होकर बोर्ड पे प्लान दिखाए। ये जिम्मेवारी आपको लेनी है कि आपकी टीम में होनी चाहिए। सारी जिम्मेवारी सिकंदर जी नहीं लेंगे, सारी जिम्मेवारी मैं नहीं ले सकता। हेलो, मैं अगर ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं ले रहा हूँ, ऐसा नहीं सिकंदर जी नहीं ले रहे, लेकिन आपकी टीम का आपको पता है, तो आपकी टीम को भूल जाएंगे, कहीं ना कहीं भूल जाएंगे, तो वो स्टेशन रुक जाएगा। समझ रहे आप सब लोग? तो इसलिए वो वीकली मीटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है मंथली मीटिंग। मंथली मीटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस एडवांस प्लानिंग। एडवांस प्लानिंग क्या? हर महीने आपके यहाँ सेमिनार होते हैं सर, होते हैं ना? हर महीने होते हैं सर। एडवांस टिकट लेने का प्रचलन शुरू करो। आपको ये लगता है कि मेरी टीम के 100 लोग इस मीटिंग में बैठे, तो कोई बात नहीं, आप चाहे 50 ले लो। जो आपको यूं लगता है कि 100 बैठेंगे तो 50 तो पक्का है, 50 एडवांस पैसे दे के ले लो। क्यों बोलता हूँ ये? क्योंकि लोग वो करते हैं जो आप करते हो, लोग वो नहीं करते जो आप कहते हो। आपकी टीम में, आपकी टीम हमारे कहने से या आपके बोलने से नहीं करेगी। आप अपनी टीम को ये बोल दो, विजय जी ने बोला है कि एडवांस टिकट लेनी चाहिए, आप भी बोल रहे हो, आपकी टीम वाला भी आगे बोल रहा है, कुछ नहीं होने वाला, लेना। मैं हमेशा लिखा, जैसे ही अनाउंस हुई थी, मेरी पूरी कोशिश थी कि नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम में सबसे ज्यादा मेरी टीम बैठनी चाहिए। जैसे ही अनाउंस हुआ कि हर कोर लीडर, क्योंकि कोर लीडर क्यों है? क्योंकि सारे कोर लीडर एडवांस प्लानिंग करते हैं, इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वो एडवांस में प्लानिंग करते हैं, तभी तो वो कोर लीडर बने। हेलो, ये सारे काम हम लोग करते हैं। इसीलिए यूईएस ने, यूनिक एजुकेशन सिस्टम ने कोटा लगा दिया कि अगर साथ जो हमारा ये प्रोग्राम हुआ था, जो हो चुका है, इसलिए ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि विजय जी इसलिए प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ वो प्रोग्राम हिट करना है, वो हो चुका है। हेलो, वो प्रोग्राम की जैसे ही अनाउंसमेंट हुई तो हमारे प्रेसिडेंट ने कोटा लगा दिया कि कोई भी कोर लीडर 200 से ज्यादा टिकट नहीं ले सकता। पता है, हर आदमी तुरंत खरीद लेगा, क्योंकि सब एडवांस तैयारी करना चाहिए। हमारे ऊपर कंडीशन लगा दी, कैप लगा दी कि 2 टिकट तो एडवांस खुल गई, लेकिन 200 से ज्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि कैपेसिटी ही 7000 की है। ऐसा ना हो सिर्फ विजय रोधिया जी सारी की सारी टिकट खरीद लें तो उस प्रोग्राम में सारा कब्जा ही मेरी टीम का हो जाए। जैसे एक बार बापू सभागार में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था, उसमें पूरी टीम पे, उस पूरे प्रोग्राम पे मेरी टीम का कब्जा था। पता आप लोगों को? बापू सभागार हाल में यूनिक एजुकेशन सिस्टम का एक प्रोग्राम हुआ था, पहला प्रोग्राम हुआ था बापू सभागार में। आरसीएम का पहला प्रोग्राम वही था। हाँ, तो जैसे ही वो ट्रेनिंग अनाउंस हुई तो तुरंत एडवांस टिकट, मैंने भी सिकंदर से बात की कि कितनी चाहिए, इसने भी बता दी, किसी और को चाहिए। पूरी टीम में सुनील जी से पूछा, सबसे पूछ के मैंने तुरंत उसकी 700-800 टिकट खरीदी। फिर सुजीत जी से पूछा, सुजीत जी ने खरीद दी, मंजीत जी ने खरीद दी, तो मेरे कोर लीडर सारे मेरी टीम में, तो वो पूरा बापू सभागार हॉल की टिकट है सारी की सारी मेरी टीम में बिक गई। उसके बाद यूनिक एजुकेशन सिस्टम, क्यों? क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करते हैं।
उसके बाद में वो संजीव गोयन का थी वो दूसरी टीम से, वो कह रहे मेरी भी टीम है जी, टिकट चाहिए, टिकट तो है नहीं, जबकि उसका टॉपिक दिया हुआ था उसको प्रोग्राम में, एक ट्रेनर के रूप में वो भी था। तो उसके बाद हमने कोटा निर्धारित करना शुरू किया। पर आप लोगों को खुशखबरी है, आपके इधर यहाँ कोई कोटा नहीं है। हेलो, तो आप सर एडवांस में तैयारी करके अपना कब्जा करो ना। यहाँ जितना ज्यादा आप मीटिंग सेमिनार इवेंट पे कब्जा करेंगे, एडवांस में प्लानिंग करके उनकी तैयारी करेंगे, तो आपकी भी टीम बढ़ेगी, नहीं तो और कब्जा करेंगे तो औरों की टीम बढ़ेगी। क्लियर? तैयार है? तो इन पे इंप्लीमेंट करना है साहब। जो मैं बोल रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि डायरी में लिख के सो जाना है, हेलो, या भूल जाना। इंप्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, ये चीज रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और एडवांस प्लानिंग करना है। करेंगे एडवांस प्लानिंग? तो मंथली सेमिनार की एडवांस प्लानिंग कीजिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे आज का प्रोग्राम था, इसकी अगर ये हो जाता तो आज बड़ा हॉल होता, सही तरीके से व्यवस्था हो जाती। कुछ लोग बाहर से वापस चले गए, हम जब आए थे कुछ लोग रास्ते में थे, बाहर कुछ लोगों को फोन आया सब अंदर तो जगह ही नहीं है, या गर्मी बहुत ज्यादा है, हम बोले रुक जाओ जी हो जाएगा, और कुछ लोगों को सीट ही नहीं मिली, यहाँ बैठना पड़ गया। हेलो, लेकिन अगर आप जिम्मेवारी लो, अपनी टीम में एडवांस टिकट लेके दे दो और टाइम पे आने की लाने की जिम्मेवारी आपने लेना शुरू कर दिया, तो प्रोग्राम भी टाइम पे शुरू होगा और टीम भी आपकी बढ़िया तेजी से आगे बढ़ेगी। तैयार है? तो ये होनी चाहिए 6 महीने में एक बिग इवेंट। एक हो चुका है नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम, नवंबर में एनिवर्सरी प्रोग्राम आ रहा है, बता आप लोगों को 24 नवंबर, डेट भी बता देता हूँ, 24 नवंबर एनिवर्सरी प्रोग्राम। अभी टिकटें इश्यू नहीं है, लेकिन आप अभी से प्लानिंग करना शुरू करो, एडवांस प्लानिंग बहुत ज्यादा, अभी से प्लानिंग करना शुरू करो कि उस प्रोग्राम में मेरी कितनी संख्या जाएगी, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने। एडवांस में अभी से उसकी व्यवस्था करो, आप पैसे अलग से रखना शुरू करो, अभी से इकट्ठा करना शुरू करो, क्योंकि जैसे ही बुक आएंगी तो बुकिंग शुरू होगी तो मैं तुरंत 100 टिकटें ले लूंगा, या तुरंत 20-50 टिकटें ले लूंगा, या तुरंत 500 टिकटें ले लूंगा। हेलो, ये अभी से एडवांस में प्लानिंग कीजिए, क्योंकि इनके रिजल्ट बहुत बढ़िया आते हैं। इसके बाद क्योंकि मुझे पता है कि सारे के सारे लोग नहीं जाते, ये हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम कहलाती है इसके अंदर की, और पटना से अगर सारे चले गए तो सारा का सारा वो हॉल हमारा ही पड़ जाएगा। हालांकि हमारी कोशिश है कि ज्यादा लोग जाएंगे, और फिर भी बहुत से लोग रह जाएंगे, तो इसलिए हमने एक प्रोग्राम 8 दिसंबर को कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक विनर्स रिकॉग्निशन फंक्शन रखा है, विनर्स सेलिब्रेशन। इसमें उन सब लोगों का तो विशेष रूप से मैं सम्मान करने वाला हूं जो लोग अपनी पिन को जंप करें। एक लेवल जो अभी लेवल है उनका इस महीने क्या है, जुलाई, यानी कि जुलाई महीने में जो भी आपकी टीम में जिसके भी लेवल है, चाहे अगर वो बिगिनर है तो वो स्टार्टर के बाद, ओपनर के बाद स्टार्टर बन जाएगा, तो उसको स्पेशल सम्मान देंगे। जो स्टार्टर है वो बिगिनर के बाद ओपनर ना, स्टार्टर के बाद क्या आता है, हाँ ओपनर है, ओपनर के बाद ईगल के बजाय रनर बन जाता है, तो उसका विशेष सम्मान रहेगा। जो लोग बिगिनर है ना, रनर है तो विनर बन जाएगा, समझिए, और जो विनर है वो स्टार पिन या रॉयल्टी चला जाता है, तो उसका विशेष। हालांकि देखिए लीडरशिप एंड रॉयल्टी का तो वैसे ही विशेष सम्मान होगा, लेकिन जो लोग एक पिन जंप करेंगे उसका विशेष रूप से उन लोगों को मैं सम्मानित करने वाला हूँ। तो ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और ये रिकॉग्निशन फंक्शन एक अपने तरह का बहुत शानदार प्रोग्राम होगा, और ये अपनी ही टीम का प्रोग्राम होगा। हेलो, समझ गए? इतने बड़े स्टेज पे आपको सम्मानित होने का मौका मिलेगा, तो हर व्यक्ति की पिनें ना सिर्फ बदले बल्कि एक पिन जंप हो, इसकी तैयारी आपको अभी से करनी करेंगे। इसकी दोनों तरह की तैयारी। क्या तैयारी? आपका लेवल बदले, उससे भी ज्यादा जरूरी है आपकी टीम के लेवल बदले। हेलो, आपकी कोशिश आज से ही ये हो जानी चाहिए कि जुलाई महीने में मुझे हर रोज फील्ड में निकलना है और लोगों को अपना नेटवर्क बिल्ड करना है,
अगस्त का पूरा महीना मेरे पास है और सितंबर का पूरा महीना मेरे पास है। सितंबर की क्लोजिंग मेरी ऐसी होगी कि मेरी टीम से ज्यादा लोगों को मैं वहां पे सम्मानित करूँ। क्लियर? ये टारगेट होना है। और अगर ये आपने टारगेट ले लिया तो आपकी टीम तो ऑटोमेटिकली बदल जाएगी 200 मिलियन। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको अपना टारगेट नहीं लेना, आपको अपनी टीम का टारगेट लेना। तैयार है? और टीम का अगर ले लिया तो आपका तो अपने आप हो जाएगा। कर सकते हैं। और उसके बाद कोई इन दोनों प्रोग्राम की एडवांस टिकटिंग की भी प्लानिंग अभी से ही जारी रहे। हालांकि इनमें से किसी की भी बुकिंग अभी खुली नहीं है, पर एडवांस से अपने दिमाग में ये रखना है। क्लियर? और इसके ऊपर एक टारगेट और दिया गया है अभी सितंबर तक का, जो उदयपुर और भीलवाड़ा का टूर है। पता है आप लोगों को? बहुत सिंपल सा टारगेट है। वो इस टारगेट में जो मैंने आपको टारगेट दिया है इसमें भी हेल्प करेगा। वो है 10 पीस गामा ओरिजिनल। गामा ओरिजिनल अपने हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में सिर्फ हमारे पास, जानते हैं ना? एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो हर बीमारी पे भी काम करता है। एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो हर स्वस्थ व्यक्ति को भी लेना चाहिए, जो हर बीमारी से आपको बचाएगा। एकमात्र प्रोडक्ट, और रेट में भी सबसे कम है, सबको पता ही है। हेलो, 5-5 हजार रुपए का भी मिलता है। इतना शानदार प्रोडक्ट हमारे पास है। और ये आपको हर महीने 10 पीस, हर महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर सिर्फ 30 पीस हो गए टोटल मिला के। 30 पीस कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप हर रोज काम करो ना तो मैं कहता हूँ हर रोज भी 30 पीस निकाल सकते, या हर रोज कम से कम 1 निकालोगे तो भी 1 महीने में भी 30 हो जाएगा। लेकिन आपको तो 3 महीने में करना, तो बहुत आसान है, कोई बड़ा टारगेट नहीं है। और मजे की बात, इस बार ये टूर प्रोग्राम फ्री है। ये पहला ऐसा टूर प्रोग्राम कर रहे हैं जिसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन फीस 0 है। हेलो, और ये होगा उदयपुर का टूर जिसमें भीलवाड़ा कंपनी विजिट भी साथ में शामिल की जाएगी। और इस प्रोग्राम में मैं भी आपके साथ वहां पे रहूंगा। इससे तो कोई भी अछूता ना रहेगा, हर व्यक्ति को करवाना। आपकी टीम में जितने भी एसोसिएट बाहर तक आप पहुंच सकते हो, कोशिश करोगी सबकी आप लोगों। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको करना है, आपको तो करना ही करना है, आपको कहने की जरूरत नहीं है। आप तो रिस्पॉन्सिबल हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो अपनी टीम का करवाने के लिए। हेलो, आप भी ये ध्यान रखें कि वहां कंपनी में ये मैसेज जाना चाहिए कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी ने टीम के टारगेट पूरे किए हैं तो उसके अंदर जी की टीम है। तैयार है? तैयार है? काम करना है आपको। एक तो ये टारगेट हो गया। देखिए, अब मैं यहाँ पे विशेष स्टार लगा देता हूँ। ये 6 महीने वाला इवेंट 24 नवंबर और 8 दिसंबर। 24 नवंबर एनिवर्सरी प्रोग्राम है, जाना चाहिए, बड़ा विजन मिलेगा। 30,000 लोगों का प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ सारे लोग नहीं जा पाएंगे। आपकी टीम की कोशिश करो। ये दिल्ली के स्टेशन में, सॉरी क्या नाम है उसका, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगा। अभी फाइनल नहीं है, डेट फाइनल है। बुकिंग प्रोसेस अभी हम शुरू करेंगे क्योंकि अभी तो 7 जुलाई नेक्स्ट जनरेशन से हम लोग आगे निकले हैं। बाकी फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन बहुत से लोगों का कहना था, जब मैं सीनियर लोगों से मिलता था, कि सर सब लोगों को सम्मान वहाँ नहीं मिल पाता, वहाँ तो सिर्फ टेक्निकल अचीवमेंट को सम्मान मिलता है, बाकी हर व्यक्ति को विजन देखने का मौका मिलता है। लेकिन हमारी टीम में जो नई अचीवमेंट आती है उन लोगों के लिए रिकॉग्निशन फंक्शन होना चाहिए, एंड दैट इज द रियलिटी, होना भी चाहिए। हर चौथे महीने होना चाहिए, लेकिन कम से कम हम साल में बड़ा फंक्शन जरूर किया करेंगे। हर 6 महीने में कोई रिकॉग्निशन फंक्शन करेंगे। शुरुआत हम कर रहे हैं 8 दिसंबर से। कोशिश करो कि ये आर सिंह के इतिहास में सबसे बड़ा हो, और इसकी एडवांस प्लानिंग हम लोग करेंगे। और इसकी एडवांस प्लानिंग ऐसी करना कि भी सिकंदर जी मजबूर हो जाए कि सर ये, और सच बताता हूँ जैसा यहाँ हाल हुआ वैसा ही होगा। ये तो कम है, क्योंकि मैंने इनसे कहा था कि सर लोग अभी एडवांस प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको कृष्ण मेमोरियल हॉल में करते हैं। लेकिन आप अगर तैयारी अच्छी कर लोगे तो हम इसको बापू सभागार में शिफ्ट करते हैं। तैयार है? कृष्ण मेमोरियल हॉल से नीचे नहीं जाएंगे। ओके, इतने बड़े स्टेज पे आपको सम्मानित होने का मौका मिलेगा। आपकी पूरी फैमिली के साथ आइए, आपकी पूरी टीम के साथ आइए, और यही चीज हमारे ग्रुप को बढ़ाती है। ये चीज करोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो इसलिए आपको बार बार, देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज आपके अंदर घुस जानी चाहिए।
इसी में सारी एजुकेशन है, ये फॉलो कीजिए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए और जिम्मेवारी लेके काम कीजिए और एडवांस प्लानिंग करेंगे। यस आज की यही टॉपिक है और इन चीजों पे आप ध्यान दोगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। और ध्यान कौन दोगे? मैं हमेशा बोलता हूँ द सक्सेस इन दिस सिस्टम इज ओनली वन पर्सन इज इम्पोर्टेंट, दैट इज ओनली यू। इस सिस्टम में कामयाबी के लिए एक ही आदमी महत्वपूर्ण है, वो आप खुद हो। ठीक है, बिजनेस ऐसा है कि यहाँ अपलाइंस भी काम करते हैं और डाउनलाइन भी काम करते हैं, इसलिए कई बार आप रिलैक्स मोड में आ जाते हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। इसलिए आपको रिलैक्स मोड में नहीं जाना है, आपको अपनी टीम के स्टेज पे से फोन था दोस्ता को उठाना पड़ेगा। हेलो, मैडम का फोन आते हैं। हाँ जी, तो कुल मिला के ऐसा अगर हमने करना शुरू कर दिया तो महत्वपूर्ण आदमी आपकी कामयाबी के लिए आप ही होने वाले हैं। क्योंकि मैंने इस हिंदुस्तान में ऐसे भी बहुत से लोगों को देखा है जो बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं, बहुत सी ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन ये काम नहीं करते जो मैंने बताया, इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। सिकंदर जी का एग्जांपल हम हमेशा देते हैं, वो ये काम करते हैं, वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं, तभी इन्होंने अचानक मेरी टाइम ली कि ये सब 3 महीने हो गए ट्रेनिंग प्रोग्राम में, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं और एडवांस में प्लानिंग करते हैं। इसीलिए बिना ज्यादा एजुकेशन के भी वो इतनी आगे बढ़ गए। और ये सिर्फ इनकी जीत नहीं है, ये आप लोगों की जीत है। ये सुनो, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये टीम बहुत अच्छी है। मैं जो आपको बता रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि आप खराब हो या आप ऐसा नहीं कर रहे हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम और बढ़िया कर सकते हैं। हेलो, इस बार कोशिश करो कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ बड़े लेवल और बहुत ज्यादा अचीवमेंट हम बिहार से दें, और वो भी इस टीम से। टारगेट सभी लोग लेते हैं सर, यहाँ आपके कंपटीशन में, हेल्दी कंपटीशन में मेरी ही टीम है, आपके पटना में मेरी और भी टीमें हैं। हेलो, यहाँ सुजीत जी की भी टीम मेरी टीम है, यहाँ रवि कुमार जी की टीम, वो भी मेरी। ये होना चाहिए सर, ये आपकी देखिए 2 टीमें होंगी, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये पेड़ है आपके नेटवर्क का पेड़, जड़ें मजबूत होंगी तो आपका पेड़ बड़ा होगा, और ये होगा तो आपके सपने पूरे होंगे। क्लियर? तो इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। आप यहाँ पे होते हैं और आपके 2 ग्रुप होते हैं ना। सम टाइम अगर आप काम नहीं करते किसी कारणवश से, या आपका ध्यान डाइवर्ट है, या आप लापरवाही कर गए, या आपकी प्राथमिकता किसी और चीज की है, तो आपका कोई एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है, तो एक टीम को फोकस करके एक टीम को बड़ी कर देता है। ये अपने सिस्टम का बनना ही है। आप यहाँ पे अगर आपकी ये जो छोटी लैग है, इसको और इसकी डेप्थ, इन दोनों की डेप्थ को बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? आपकी। यस और नो? जैसे आपका अपलाइन काम कर रहा है, आपको भी यही काम करना है कि किसी भी व्यक्ति की ज्वाइनिंग हो, ये कितना काम करता है हमें नहीं पता। अगर ये काम कर रहा है दोनों लैबों में बहुत डेडिकेशन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, तो इसकी दोनों लैब में इनकी हेल्प करो और बढ़ाओ। लेकिन अगर ये नालायकी करता है और सुस्त है, तो आपको तो काम करना है, पर आपका जो फोकस है, इसका ये मतलब नहीं कि इसकी सेकंड लाइन में हम काम नहीं करेंगे, फोकस है वो डेप्थ बढ़ती रहनी चाहिए, ये आपका फोकस होना चाहिए। समझ रहे? इधर वाली डेप्थ भी बढ़ती रहनी चाहिए, ये आपका फोकस होना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश आप नालायक, कामचोर है, या किसी कारणवश कहीं बिजी हो गए और आप में टाइम नहीं दे पाए, और आपके अपलाइन ने ये टीम बिल्ड कर दी, ऐसा हो सकता है। हेलो, तो भी आपको इसकी डेप्थ पता करके वहां पे काम शुरू करना। हेलो, और जो ये ऊपर वाले लोग जितने भी हैं, इनके प्रति आपकी भावना जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए और भगवान के सामने अगरबत्ती लगानी चाहिए, हे भगवान, आप चाहो तो मेरे से भी बड़ा लेवल करवा दो, लेकिन नीचे मेरी टीम में जड़े मेरी मजबूत करेंगे। जिस तरह से आपको काम करना है, फोकस इधर कीजिए। ठीक है, आपका फोकस आपकी सेकंड लेग हो सकता है, लेकिन कम से कम यहाँ आपकी वर्किंग और आपकी वेल विशेस, यानी कि शुभकामनाएं, ये इस टीम की तरफ होनी चाहिए।
ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार इसका टारगेट अगर डाउन हो जाए तो मेरे को चेक आ जाएगा, ये ना पकड़ पाए, ऐसी दुआ मत करें, अदरवाइज आपका फ्यूचर बहुत खराब है, फिर आप बहुत बड़े लेवल पे कभी भी नहीं जाओगे। क्लियर करेंगे? तो इसलिए टेस्ट आपकी बढ़ती रहनी चाहिए, इस चीज पे काम करना है। एक बात मैंने लेना था, तो ये मैं काफी दे चुका हूँ। होता है सारा गेम जो है वो पहले बेसिक में शुरू हो जाता है, दैट इज द रूट कॉज। पहला बेसिक ही वो कारण है जिससे सब कुछ होगा, आपके सपने पूरे होंगे। 100% का मतलब है 100%, यानी कि आप सिंह के सारे प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ न्यू रिचार्ज या सिर्फ गाना कोई लेके बैठ जाओ। आरसिम में रसगुल्ला भी है, आरसिम में सोन पापड़ी भी है, आरसिम में पापड़ भी है, आरसिम में अचार भी है, आरसिम में जूते भी हैं, आरसिम में सॉक्स भी हैं, आरसिम में जीन्स भी हैं, आरसिम में टी शर्ट भी है, आरसिम में टाई भी है, आरसिम में कपड़े भी हैं। समझ गए आप सब लोग? और आप सब लोगों को पता है कि आरसिम में की सोल भी है और आरसिम में होम डिलीवरी भी है। हेलो, होम डिलीवरी में कितने लोगों ने ऑर्डर किया आज तक? थैंक यू वेरी मच। कितने लोगों ने आज तक ऑर्डर नहीं किया? हेलो, मैंने नहीं किया, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे करते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा। हेलो, और मैं करना सिखाता हूँ, वही करते हैं सारा ऑर्डर। मेरी मैडम कभी भी मंगा लेती, इतना बड़ा डब्बा आता है किशोर का, वो हमेशा हेड ऑफिस से ही आता है, मैं नहीं करता। समझ गए? तो आप सब लोगों को एक पता होगा कि इस महीने कंपनी ने स्पेशल ऑफर दिया है 5% एक्स्ट्रा बीवी का। पता है आप लोगों को? यस पता है ना? यस। अगर आपने होम डिलीवरी, आपने या आपकी किसी आईडी, वाइफ की आईडी हो या बच्चे की आईडी हो, किसी आईडी पे अगर होम डिलीवरी का ऑर्डर नहीं लगाया है, तो वो अगर ऑर्डर लगाता है तो 5% एक्स्ट्रा गिफ्ट भी मिलेगा। पता है आपको? तो आप ढूंढ लो भाई, सबके परिवारों की आईडिया लगी हुई है ना? यस, तो एक्स्ट्रा पीवी मंगाइए। आरसी में आप जूते हैं, जुराब हैं, कपड़े हैं या किचन के प्रोडक्ट्स हैं, वेमिनी के प्रोडक्ट्स हैं, ये ऑनलाइन ऑर्डर मंगाइए, डायरेक्ट कंपनी हेड ऑफिस से आपके आएंगे। इसके अलावा आपके पटना में होम डिलीवरी व्यवस्था भी है, ये सब लोग, तो होम डिलीवरी से भी आप ऑर्डर लगाइए, अपनी टीम को सिखाइए। 100% तो तभी होगा, तो कब होगा? जब आपको प्रोडक्ट्स का नॉलेज भी होगा और प्रोडक्ट्स कैसे अवेलेबिलिटी होगी ये भी। तो दूसरा रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको एक चीज और लेनी है, दिया आ गया तो आगे मैं लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ टारगेट दिया था प्रोडक्ट्स का, इसी में आ जाता है वैसे होम डिलीवरी का। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और एडवांस प्लानिंग करनी है कि आपकी टीम में आपको होम डिलीवरी सिखाएंगे। आपको अगर नहीं आती तो मेरे YouTube चैनल पे एक वीडियो भी पड़ा हुआ है, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ग्रुप में भी डाला था, मैं सिकंदर जी को अभी भेज दूंगा, ये आप लोगों को भी भेज देंगे। उसमें पूरी डिटेल दी गई है, कैसे कहाँ पे आप क्लिक करके कैसे ऑर्डर लगाओ। क्लियर? उसको 2-3 बार आप देखो और अपनी टीम को भी दिखाओ और खुद ऑर्डर लगाना सिखाओ। चाहे आपका पिकअप सेंटर बिल्कुल पड़ोस में ही हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ जाना छोड़ दो, नहीं, जाके लेके आओ, लेकिन कम से कम देखने के लिए ऑर्डर जरूर लगाना। हेलो, टीम का भी ऑर्डर लगवाना। इससे क्या होगा, ये 100% प्रोडक्ट यूज वाला फॉर्मूला ना, ये फिट हो जाएगा। ऑर्डर दो तरह के होम डिलीवरी के ऑर्डर लगते हैं, एक होता है आपका डोमेस्टिक ऑर्डर, जो आपका पिकअप सेंटर पे एफएमसीजी का, और नॉन एफएमसीजी और किशोर का ऑर्डर हेड ऑफिस से आता है। जो लोकल ऑर्डर है वो 24 से 48 घंटे के बीच में आपके घर पे आ जाता है। अगर जल्दी चाहिए तो आप पिकअप सेंटर पे जाके ले लो, लेकिन जो दूसरा ऑर्डर है वो भी 2 से 5 दिन के अंदर आपके घर पे आ जाता है। हेलो, तो अब ऑर्डर लगाना शुरू करो सर। ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल ना होते हो जो हमारे हेड ऑफिस के ऑनलाइन से मिलते। की सोल के प्रोडक्ट, डोमिनी के प्रोडक्ट, लेडीज के प्रोडक्ट हर घर में इस्तेमाल होते हैं और इतने होते हैं कि वो भी डायमंड क्लब कर सकते हैं, दैट इज द रियलिटी। लेकिन हमें पता नहीं चलता, हमारी पत्नी या हमारे घर की लेडीज या हमारी मम्मी या हमारी बहनें चुपके से ले आती है। हेलो, आपको बताती है। अब आप उनको ऑनलाइन ऑर्डर करना सिखा दो और आप उनकी साइट और किशोर के प्रोडक्ट दिखा दो, कम से कम ओरिजिनल प्रोडक्ट आएंगे, हेल्थ अच्छी होगी, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेंगे और साथ में आपका पीवी भी पड़ेगा। कर सकते हैं काम? तो ये जिम्मेवारी भी आपको लेनी है। होम डिलीवरी जरूर बताओ। दूसरा क्या स्टेप है 6 बेसिक का, पता है? लिस्ट बनाना है। लिस्ट मेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ समय बचा हुआ जो मेरे को भी ट्रेन पकड़नी है। बहुत इंपॉर्टेंट तो ये है आपके लिए
तेल मंगाओ ना, तेल पर ये मंगाओ ना, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सुरेंद्र बंसी एक चीज बोलते हैं कि किसी प्रोग्राम में अगर बेसिक्स की बात नहीं की जाए तो वो प्रोग्राम फालतू है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा महत्व इसी चीज को देते हैं कि इस पे तो आपको तोते की तरह लोगों को रटा देना चाहिए, और हर प्रोग्राम में बोल रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ, लिस्ट बनाओगे तभी ये होगा। हर रोज काम कहाँ करोगे अगर लिस्ट ही नहीं होगी। हेलो, ठीक है, आप इम्प्लीमेंट करोगे, क्या इम्प्लीमेंट करोगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? एडवांस प्लानिंग करोगे, डेली मीटिंग की कर लोगे, लेकिन कहाँ काम करोगे अगर लिस्ट ही नहीं होगी? आराम करो ना। इसीलिए मैंने वो डायरी दिखाई थी आपको। डायरी होनी चाहिए, अगले दिन कहाँ जाना है वो लिस्ट आपसे पहले ही बनाओ, उसके साथ काम करो। दूसरा है, तीसरा कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, उनसे संपर्क करना है। चौथा है एसटीपी, उनको शो द प्लान, शो द प्रोजेक्ट दिखाना है। और पांचवा है फॉलो अप, क्योंकि रिजल्ट हमेशा एवरेज में आते हैं। जितने लोगों को आप प्लान दिखाओगे, जितने लोगों को प्रोडक्ट दिखाओगे, हर आदमी आपको यस करेगा ऐसा नहीं होता। इस दुनिया का सिद्धांत है वो हमेशा रिजल्ट एवरेज से ही आएगा। हमारे वहां हरियाणा में वैकेंसी निकली थी चपरासी की, 4500 बच्चे तो ऐसे थे जो MBA PhD डॉक्टरेट किए हुए थे, जिन्होंने अप्लाई किया था। क्या सबको नौकरी मिल जाएगी? नहीं, एवरेज में मिलेगी। सिर्फ 13 बच्चों को लेना था उसमें। ठीक इसी तरीके से